नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज अपना सेशन रहेगा साइकोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का, साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज का। दोस्तों, आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, फ्राइड द्वारा वर्णित मनोलैंगिक अवस्था है। फ्राइड के द्वारा वर्णित मनोलैंगिक अवस्था कौन सी है? मुखावस्था ओरल स्टेज भी है, गुदावस्था एनल स्टेज ANAL एनल स्टेज भी है, अव्यक्तावस्था लेटेंट स्टेज भी है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों, हिंदी टर्म तो बदल जाती है पर इंग्लिश टर्म कभी नहीं बदलती है, तो इंग्लिश टर्म को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हमेशा के लिए इंग्लिश टर्म वही रहती है। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। निर्जीव वस्तुओं में सजीव जैसे जीवन जैसे गुण देखना। निर्जीव वस्तु है, उसमें सजीव जैसे गुण देखना क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, जीववाद, एनिमिज्म। एनिमिज्म याद रखिएगा, जीववाद, इसको जीववाद कहा जाता है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। जैसे कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, उसमें सजीव जैसे गुण देखना, यही चीज़ है जीववाद, एनिमिज्म। अगला प्रश्न है, आवश्यकता पदानुक्रम हेरारकी नीड का सिद्धांत किसने दिया? आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था ऑप्शन नंबर डी, मैस्लो ने। अगला प्रश्न है, अनुभव के कारण प्राणी के व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है दोस्तों अधिगम में। ऑप्शन नंबर बी, इसको लर्निंग भी कहा जाता है। तो लर्निंग ध्यान रखिएगा, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अस्थायी नहीं, अपेक्षाकृत स्थायी, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यूरी ब्रॉन फेन बेनर ने कौन सा मॉडल दिया? ये दिया था ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी विकास का मॉडल दिया था। अगला प्रश्न है, उद्दीपक उद्दीपक साहचर्य का पर आधारित सिद्धांत कौन सा है? उद्दीपक उद्दीपक साहचर्य पर आधारित सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है हर परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का टाइप ए और टाइप बी किसने दिया? टाइप ए और बी किसने दिया? ये दिया था ऑप्शन नंबर सी, फ्रेडमैन व रोजनमैन ने। प्रश्न नंबर 8 है, 32 PF प्रश्नावली के जनक कौन है? 32 PF प्रश्नावली के जनक कौन है? ये है ऑप्शन नंबर ए, H.I. जेंक, 32 PF प्रश्नावली के जनक। अगला प्रश्न है, आहा मैंने खोज लिया, यह सृजनात्मकता का कौन सा चरण है? आहा मैंने खोज लिया, मैंने समस्या का समाधान कर लिया, यह है ऑप्शन नंबर ए, प्रभाषण एल्यूमिनेशन। इंग्लिश टर्म को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं इंग्लिश टर्म लेकर आया हूँ। अगला प्रश्न है, भारत में किसका बुद्धि निष्पादन परीक्षण प्रसिद्ध है? भारत में भाटिया का बुद्धि निष्पादन परीक्षण प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 है, विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा? विद्यालय को बचपन का घर मारिया मॉन्टेसरी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु का सिर उसके संपूर्ण शरीर का कितना होता है? ये स्टार लगा लीजिए। नवजात शिशु का सिर उसके संपूर्ण जो शरीर होता है उसका कितना भाग होता है? ऑप्शन नंबर डी, 1/4 भाग होता है। स्टार लगा लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ईगो का अहम पर हावी होना, अगर ईगो का अहम पर हावी हो गया तो व्यक्ति कैसा होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर बी, संतुलित। ये परीक्षा में भी आया है, हर परीक्षा में पूछा जाता है और ज़्यादातर ये प्रश्न पूछा ही जाता है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, संतुलित रहता है व्यक्ति। 14वां प्रश्न है, विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स। अगला प्रश्न है, दैनिक पाठ योजना का आधार पद, दैनिक पाठ योजना का आधार पद कौन सा है? यह है ऑप्शन नंबर सी, इकाई योजना को दैनिक पाठ योजना का आधार पद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिन प्रश्नों का उत्तर एक ही होता है वह क्या कहलाते हैं? जिन प्रश्नों का एक उत्तर होता है वे कहलाते हैं ऑप्शन नंबर ए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 17, साइकिल सीखने के बाद स्कूटर सीखने में प्रशिक्षण का स्थानांतरण होता है। जैसे हमने साइकिल सीख ली, उसके बाद स्कूटर सीख रहे हैं, तो ये कैसी परिस्थिति है, कैसा स्थानांतरण है? ये है धनात्मक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि साइकिल सीखने के बाद स्कूटर सीखने में सहायक सिद्ध हो रहा है, तो इसीलिए इसमें धनात्मक आएगा। अगला प्रश्न है, सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं, यह उदाहरण है। ये उदाहरण किसका है? स्टार लगा लीजिए, सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं, यह है प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पठन विकार कौन सा है? पठन विकार है ऑप्शन नंबर बी, डिस्लेक्सिया। ये ध्यान रख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछे जाते हैं, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया। प्रश्न नंबर 20 है, शिक्षा को समवर्ती सूची में कब डाला गया? ये भी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए, 1976 में शिक्षा को
समवर्ती सूची में डाला गया था। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस शिक्षण के कौन से चरण में आता है? पाठ्यक्रम कौन से चरण में आता है, कौन से शिक्षण के चरण कौन सा है? यह है मध्यस्थ चर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह है ऑप्शन नंबर बी साहचर्य, इसमें रक्षात्मक युक्ति नहीं है। तदात्मीकरण है, औचित्य स्थापना है, सत्यपूर्ति है, ये तीनों है, साहचर्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 23, जिन बालकों को उनके माता पिता शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, ऐसे बालक जिनको उनके माता पिता शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं ऑप्शन नंबर ए प्रहारित बालक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 24 है, मैकडूगल ने 14 संवेगों में से किसे सबसे महत्वपूर्ण माना? मैकडूगल ने 14 संवेग दिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना है उन्होंने ऑप्शन नंबर सी भय को सबसे महत्वपूर्ण संवेग माना है। अगला प्रश्न है, 10 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 14 वर्ष है वह किस श्रेणी में आता है? ये भी इम्पोर्टेंट है, मानसिक आयु और शारीरिक आयु। तो इसको कैसे निकाला जाता है दोस्तों? एम ए बट्टा सी ए इंटू 100। एम ए कितनी है? मानसिक आयु 14 और शारीरिक आयु 10 इंटू 100, ऐसे निकाला जाता है। 10 तो 0 से 0 कट गया और 140 आ गई, तो इसका उत्तर होगा 140। तो ये होगा प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के तहत 1 से 12 तक की शिक्षा का ढांचा कैसा है? ये भी अभी बार बार पूछा जाने वाला है। ऑप्शन नंबर सी 5+3+3+4, ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जेंडर है। जेंडर क्या होता है दोस्तों? ये है ऑप्शन नंबर ए जैविक निर्धारक है, एक जैविक निर्धारक है। 28वां प्रश्न है, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? मनोविज्ञान कैसा मनोविज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का अर्थ है। मूल्यांकन का क्या अर्थ है दोस्तों? मूल्यांकन का अर्थ ही होता है निर्णय करना, निर्णय दिया जाता है। प्रश्न नंबर 30 है और लास्ट प्रश्न है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। निम्न में से चिंतन में हमेशा कौन शामिल नहीं होता? चिंतन में क्या शामिल नहीं होता हमेशा? तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, इसमें भाषा होगा, ऑप्शन नंबर बी भाषा हमेशा इसमें शामिल नहीं होती है। तो दोस्तों यह 30 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेशन प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।